हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रीगल क्लासेस। माय नेम इज फिरोज अली। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट करा था समग्र मांग और समग्र पूर्ति वाला चैप्टर। उसी वीडियो की सीरीज को हम कंप्लीट करते हुए आज नया चैप्टर शुरू करते हैं जिसका नाम है अल्पकालीन संतुलन। इसे आगे शुरू करने से पहले आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि अगर ये वीडियो आपके फ्रेंड के लिए यूजफुल हो तो शेयर करिए, अच्छी लगती है तो लाइक करें। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे क्या होगा जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आप सबके पास पहुंच जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है अल्पकालीन संतुलन। क्या नाम है? अल्पकालीन संतुलन। अल्पकालीन को केंज के अनुसार वह छोटा समय कहा गया है जिसमें रोजगार उत्पादन का जो स्तर है किस पर डिपेंड करता है? रोजगार पर। और रोजगार का मतलब क्या है? श्रम। यानी अगर रोजगार ज्यादा होगा तो उत्पादन भी क्या होगा? ज्यादा होगा। और रोजगार कम होगा तो उत्पादन भी क्या होगा? कम होगा। इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर मेरे पास 10 लेबर काम करती है, कितनी लेबर? 10 लेबर। और 10 लेबर उत्पादन कर पाती है 100 यूनिट का। 100 यूनिट का उत्पादन कर पा रही है। अगर मैं लेबर को 20 कर दूं तो उत्पादन ज्यादा हो जाएगा कम हो जाएगा? ऑफकोर्स 100 यूनिट से ज्यादा हो जाएगा। अब वो 300 यूनिट का उत्पादन कर पा रही है, 200 यूनिट का उत्पादन कर पा रही है। तो यानी मैं कह सकता हूं कि अल्पकालीन केंद्र के अनुसार वह छोटा समय होता है जिसमें उत्पादन का जो लेवल है किस पर डिपेंड करता है? रोजगार पर। रोजगार ज्यादा होगा तो उत्पादन भी ज्यादा होगा, रोजगार कम होगा तो उत्पादन भी कम होगा। चलिए अब बात करते हैं संतुलन की। संतुलन को पढ़ने के हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक तो समग्र मांग और समग्र पूर्ति, पहला मेथड होता है। दूसरा मेथड होता है निवेश और बचत दृष्टिकोण से। यानी अभी आज हम जो पूरी आज की वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं पूरा समग्र मांग और समग्र पूर्ति के लिए डिस्कस करने वाले हैं। ये निवेश और बचत के दृष्टिकोण से हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके जो थ्योरी एस्पेक्ट है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, आज की वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। समग्र मांग यानी एडी, एग्रीगेट डिमांड, और समग्र पूर्ति यानी एएस। इसके बारे में हम लोग लास्ट वीडियो में सीख चुके हैं। अगर आप लोगों ने लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी तो ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज पहले इसका जो लास्ट वाली वीडियो है, इससे जो लास्ट चैप्टर कंप्लीट करवाया था उसको देखिए आप, देन इसको समझिए तो समझ में आ जाएगा आपको। समग्र मांग और समग्र पूर्ति के द्वारा अर्थ, जब समग्र मांग समग्र पूर्ति के बराबर होती है तो इसको कहा जाता है संतुलन। क्या कहा जाता है? संतुलन। इसी बात को अब हम लोग किसके द्वारा समझते हैं? डायग्राम के द्वारा। यहां एक्स एक्स पे दिखाते हैं हम आय, रोजगार और जीडीपी। वाई एक्स पे दिखाते हैं हम एएस और एडी यानी समग्र पूर्ति और समग्र मांग। ये एएस बनाया है 45 डिग्री के एंगल पर, लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। और ये एडी है एग्रीगेट डिमांड। जहां दोनों दूसरे के बराबर हैं उस लेवल को कहा जाता है संतुलन। क्या कहा जाता है? संतुलन। और इस लेवल की आय को कहा जाता है संतुलित आय। होपफुली समझ में आ गया होगा। अब इसी बात को हम समझते हैं टेबुलर फॉर्म में यानी तालिका के द्वारा। इनकम जीरो हो सकती है, कंजम्पशन जीरो नहीं हो सकता। इनकम बढ़ती है, कंजम्पशन भी बढ़ता है। इनकम ज्यादा बढ़ती है, कंजम्पशन कम बढ़ता है। यहाँ पर 20-20 का गैप आ रहा है और यहाँ 10-10 का गैप आ रहा है। 20, 40, 60, 80। यहाँ पर 10-10 का चेंज आ रहा है, 20, 30, 40, 50, 60। ठीक है। और हम लोगों ने डिस्कस किया था आई आई मतलब निवेश होता है। ठीक है, वो क्या रहता है? कांस्टेंट 10 10 10 10 10। और एडी के बारे में हम जानते हैं सी सी प्लस आई, सी और आई को जोड़ दिया, 20 और 10 30, फिर जोड़ा 40 50 60 80। और जो वाई होता है वही क्या होता है? एएस। यानी मैं इसको कॉपी कर दिया मैंने, इसको 0 20 40 60 और 80। ठीक है। हम लोगों ने सीखा कि एडी जहां पर एएस के बराबर होती है तो वहां पर संतुलन होता है। जरा देखते हैं, यहां पर बराबर है क्या? नहीं। यहां पर बराबर है क्या? नहीं। यहां पर बराबर है क्या? नहीं। हाँ, यहां बराबर है तो इसको ही कहा जाएगा संतुलन बिंदु। और उस लेवल की आय को कहा जाएगा संतुलित आय। समझ में आ गया? अब इस पर आधारित हम प्रैक्टिकल सवाल पढ़ेंगे। प्रैक्टिकल सवाल समझने पहले हम समझेंगे उपभोग समीकरण के बारे में, कंजम्पशन इक्वेशन के बारे में। सी कंजम्पशन, सी बार ऑटोनोमस कंजम्पशन, एमपीसी डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई, और वाई वाला इनकम होता है। ये इक्वेशन का स्टैंडर्ड है। उपभोग इक्वेशन जो है उसका स्टैंडर्ड है। उपभोग इसको बोलेंगे स्वायत्त उपभोग, और एमपीसी का मतलब होता है डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई, और वाई का मतलब आय होता है। ये मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं आपको। ऐसे करके दे रखी होगी आपको सी इक्वेशन। सी इज इक्वल टू है 100 प्लस 0.75 वाई। अगर हम लोगों से कोई पूछे कि इस इक्वेशन के अंदर से सी बार कितना है, कितना? सी बार, तो हमें मालूम है कि यहां पर क्या आता है? सी बार। सी बार की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100। अगर हम लोगों से कोई पूछे कि इस इक्वेशन में से एमपीसी की वैल्यू कितनी है, हमें पता वाई का जो फैक्टर होता है वो क्या होता है? एमपीसी के बराबर होता है। कितनी? 0.75। ठीक है। तो ये बात हम लोगों ने करी किसके बारे में? उपभोग समीकरण के बारे में।
अब हम बात करते हैं बचत समीकरण के बारे में, सेम इक्वेशन के बारे में। इसका भी स्टैंडर्ड है, S इक्वल टू होता है S बार प्लस MPS इंटू वाई। यहां पर आया था MPC क्योंकि C इक्वेशन वाला था, यहां आएगा MPS क्योंकि ये S इक्वेशन वाला है, ठीक है। और ये S का मतलब बचत है, S बार का मतलब स्वायत्त बचत, ये MPS का मतलब होता है डेल्टा से S अपॉन में डेल्टा वाई, वाई का मतलब होता है I। ये इसका भी मैंने एग्जांपल लिया, S माइनस के 200 प्लस 0.3 वाई, यानी अगर हम लोगों से कोई पूछे कि स्वायत्त बचत कितनी होगी तो वो कितनी होगी माइनस के 200। और आप लोगों को मालूम है कि स्वायत्त बचत हमेशा माइनस होती है। स्वायत्त बचत कहते हैं इसे जब इनकम जीरो होती है तो उस लेवल की बचत को क्या कहा जाता है, स्वायत्त बचत कहा जाता है। अगर मैं बताऊं आपको जीरो पे उपभोग कितना है 20, ये तो हो गया स्वायत्त उपभोग। अगर स्वायत्त बचत निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, एस वाई माइनस सी, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सिखाया है। जीरो में से माइनस करेंगे 20 तो कितना आएगा माइनस के 20। तो ये एक बात और हमने देखी कि जो स्वायत्त उपभोग आएगा वो किस में आएगा, प्लस में आएगा, और स्वायत्त बचत किस में आएगी, माइनस में आएगा। और हाँ, दोनों वैल्यू बराबर होंगी, एक बात ये भी, ठीक है। तो ये हो गया एक एग्जांपल से लिया मैंने, माइनस स्वायत्त, जो माइनस के 200 है वो स्वायत्त बचत है। और एमपीएस की वैल्यू कितनी आ रही है, एमपीएस की वैल्यू आ रही है 0.30, वाई तो वाई है इनकम, ठीक है। अब मैं आप लोगों को सिखाता हूं कि उपभोग समीकरण से बचत समीकरण कैसे निकालेंगे और बचत समीकरण से उपभोग समीकरण कैसे निकालेंगे। पहले मैंने एग्जांपल लिया सी इक्वेशन का, C इक्वल टू 100 प्लस 0.75 वाई। हम लोगों को क्या निकालना है इसमें से, एस इक्वेशन। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर होती है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि स्वायत्त उपभोग और स्वायत्त बचत बराबर होती है। तो यानी यहाँ पर क्या था 100, तो यहाँ लिख दूंगा माइनस के 100। ये है एमपीसी 0.75, हमें चाहिए एमपीएस। हम लोगों को मालूम है एमपीसी और एमपीएस का जोड़ कितना होता है, 1 के बराबर होता है। तो अगर ये 0.75 होगी तो ये कितना हो जाएगा, 0.25 हो जाएगी। समझ में आती है इतनी बात। तो 1 में से माइनस करेंगे तो 0.25 बचेगा, ये आ गई एस की वैल्यू। एक एग्जांपल और लिया मैंने, यहां पर मैंने आप लोगों को दिया बचत इक्वेशन, बचत समीकरण। यहां से हमें निकालनी है उपभोग समीकरण के बारे में। माइनस के 300 प्लस के 2.20 वाई, हम लोगों को निकालनी है सी इक्वेशन। हमें मालूम है कि ये माइनस में होता है एस बार, सी बार प्लस में होता है, दोनों बराबर होते हैं, लेकिन ये माइनस में ये प्लस में, तो माइनस का साइन हटाऊंगा तो सी बार आ जाएगा। ये 0.2520 क्या है, 0.20 है एमपी एस, और हमें क्या चाहिए एमपी सी, एमपी सी। तो अगर 0.20 एमपीएस है तो एक में से माइनस करूंगा कितना बचेगा, 0.80, ये क्या आ जाएगी, सी इक्वेशन आ जाएगी। अब सवाल समझते हैं हम इस पर आधारित। आपको एक लैंग्वेज बना के देगा, यदि एक अर्थव्यवस्था संतुलन में है तो संतुलित आय ज्ञात करिए, यानी वाई ज्ञात करना है। जब सी की इक्वेशन दे रखी है आपको 100 प्लस 0.5 वाई, और आई की वैल्यू देखिए कितनी, 900, ठीक है, कितनी 900। अब इसका ये तो क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग इसका आंसर करने की कोशिश करते हैं। हम जानते हैं कि संतुलन स्तर पर एस बराबर होता है किसके, एडी के, और एस को हम लोग कहते हैं क्या, वाई, और एडी को क्या कहते हैं, सी प्लस आई, ठीक है। वाई सी की वैल्यू दे कितनी देखिए, पूरी सी की वैल्यू है, मैं पुट कर देता हूं 100 प्लस 0.5 वाई, आई की वैल्यू कितनी देखिए 900, कितनी 900, 100 और 900 कितने हो गए, 1000, 1000 संख्या वाले जोड़ दिए, यहां बचा 0.5 वाई, ये वाई है ये भी वाई है, वाई वाले एक तरफ ले जाता हूं, वाई माइनस 0.5 वाई इजकल टू 1000, इसमें से माइनस करूंगा कितना बचेगा, एक वाई में से 0.5 वाई माइनस करूंगा कितना बचेगा, 0.5 वाई इजकल टू 1000। गुणा वाली चीजें कहां पहुंच जाती है, बटे में, तो ये पॉइंटेड आके मैंने बटे में पहुंचा दिया, पॉइंटेड आऊंगा ऊपर 0, 5 दूनी 10, वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 2000। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत रहती तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं एग्जांपल और लेते हैं हमने। अब मैंने यहां पर तो दी थी आपको सी इक्वेशन, अब लैंग्वेज बना के नहीं दे रहा मैं, अब मैं डायरेक्ट दे रहा हूं। ऐसी इक्वेशन दूंगा, माइनस के 200 प्लस के 0.20 वाई, निवेश की वैल्यू कितनी है, 1800, संतुलित आय ज्ञात कीजिए। और वैसे भी संतुलित आय लिखते समझ गए कि हम यहाँ पर संतुलन अर्थव्यवस्था संतुलन में है। सॉल्यूशन करते हैं इसका। संतुलन में क्या हम जानते हैं कि संतुलन सिर्फ एस बराबर होता है किसके, एडी के।
एस को वाई कहते हैं, सी का मतलब सी प्लस, एडी का मतलब सी प्लस आई, वाई की वैल्यू वाई। अब हमें यहाँ चाहिए सी और क्वेश्चन ने दिया हमें एस, तो हम लोग क्या कर लेंगे, इसको चेंज कर लेंगे। ये एस था, मुझे सी चाहिए, माइनस का 200 है, यहाँ कितना आ जाएगा प्लस का, ये 0.20 है एमपीएस, मुझे एमपीसी चाहिए 0.80 वाई। आ गया, सी इक्वेशन आ गई। अब हम लोग इसको इनपुट कर देंगे 200 प्लस 0.80 वाई, और आई की वैल्यू कितनी दे रखी थी 1800, पुट कर दिया। 200 और 1800 कितने हो गए 2000। सॉरी, अब इसको माइनस करेंगे, y में से 0.80 y जाएगा, कितने बचेगा 0.20 y। 2000 गुणा वाली चीजें बटे कहां पहुंच जाती है, बटे में, पॉइंट हटाएंगे 20 पहुंचेगी, सॉल्व करेंगे कितना आएगा 10,000। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गई होगी। उसके बाद भी अगर आप लोगों को कोई दिक्कत रही तो कमेंट बॉक्स में लिखें। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।